सदा सत्रिमंडल मध्यवर्ती
नित्यं सप्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुगमरुकमाव्यामोहतस्तुतितराणितनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूरं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालयां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् वरं भागवतान् नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन जो। भक्ति सुनात नहीं भरत जी सुभात नहीं शील सीन मातु तीनों लोक कहूँ ठोर है। सबरी प्रेम नहीं लक्ष्मण सुनेम नहीं हनुमान जैसी सेवा साधु संत सिरमोर है। भारत स्वदेश नहीं राम स्वराजेश नहीं वेद सो सदेश नहीं सुग्रीव सेन दौड़ है। तो गंग सोन पानी महादेव समनदानी को संत तुलसी की वाणी समन मानी कहूँ और। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयाम मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्वास श्वास से राम भज वृथा श्वास जन खोए। ना जाने पुन श्वास का यावन होय न होय। तन बल धन बल बाहुबल जब चले न ये तो काम। एक बार मिलके कहो जय श्री सीताराम। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मद्वरं गुरुभ्यो नमः अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। सन्तपूर्वाचार्या सहायः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं
सर्वप्रथम जिनके कमलोद चरणों के मकरंदों का आह्वान करने के लिए, रसपान करने के लिए मेरा मन मधुर निरंतर गुंजार किया करता है, भ्रमण किया करता है, चिंतन मनन मंथन भजन सत्संग सब कुछ किया करता है। परमाराध्य परम पिता परमेश्वर जगत नियंता जगदीश्वर बागीश बंदा विश्वात्मा जगदात्मा अखिलात्मा परमात्मा खरेश्वर पूर्ण चराचर वंदित परम मंगलमय परात्पर ईश्वर कारण करुणा वरणालय भक्तवान छाकर भक्तरु श्री तरदुर्विंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री राम भद्रजो महाराज, जिनकी अनंत आराधनी शक्ति को हृदयंगम की हुई है, सजोई हुई है, ऐसी महाशक्ति महायोग माया विश्व ब्रह्मांडोदरी जगत जननी पराम्बा जगदम्बा विदेह कन्या विदेह नंदनी वैदेही वंदजा जनका जनया जनकजा राम प्राण वल्लभा मैया सुनैना की आंखों की पुतलिका किशोरी श्री जानकी मैया, पराक्रम के प्रयागराज श्री बबुल बाहुबल वेदांत वेदांत विग्रह वज्रधर वज्र बाहुबल बजरंग बाल ब्रह्मचारी अंजनी लाल श्री हनुमान जी महाराज, काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ परम्बा जगदम्बा राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी भुवन मोहनी भगवती श्री पार्वती जी के जुगल पादारविंद में बाल सत्यनारायण रामानुज श्री वैष्णवदास संतोष द्विवेदी का कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन अर्चन प्रणाम स्वीकार। कुछ हल्का ह्यूमिंग करता आखिरी में पब्लिक वाली आवाज आप हल्का कम कर दीजिएगा, जो पब्लिक में आप साउंड दिए उसका कम करिएगा। श्री सीताराम श्री राधे श्याम राधे हरि। ये आखिरी में बोलने जब खत्म होता तो घींचता घाट करता है। श्री राधे राम नारायण जय श्री राम। मंच तमाशवासी जिनकी उपस्थिति से मंच महिमा भाषिता भाषित प्रतिभाषित सा लग रहा, ऐसे हमारे परमारा नारायण गड़बड़ कर दिया, जैसे पहले था वैसे बने। श्री हरि जय श्री राधे नारायण जय श्री नारायण। मंच प्रकाशवासी परमादरणीय परम सम्माननीय सर्व प्रशंसनीय आदरणीय आद्योपांत भगवान की कथा में उपस्थित होकर के सभी कथा श्रवण करने वाले आदरणीय श्री विनोद कुमार दुबे जी, मंच की अध्यक्षता करते हुए जिनकी अध्यक्षता में जिनकी चपल नेत्रों के माध्यम से समग्र क्रियाएं दिनों दिन प्रसारित हो रही हैं और समय पर पूर्णता संपूर्णता को प्राप्त ही कर लेंगी, ऐसे स्वानाम धन्य गौसंत ब्राह्मण से भी आदरणीय श्री निरंजन सिंह जी सादर अभिवादन है। कोषाध्यक्ष एवं मंच रूपी नैया के कुशल सेवैया अनुभव एवं अनुभूति के धनी कुशल मंच संचालक धर्म में पालन कर्तृत्व पालन की भावना से ओतप्रोत आदरणीय निशांत नारायण जी, हमारे मंचीय सहयोगी आदरणीय भाई सोनू तिवारी जी, पंकज जी पांडे, अनुराग जी पाठक, ये भी मुख्य यजमान श्रीमान परीक्षित की कुर्सी पर विराजमान परमादरणीय परम सम्माननीय यजमानत्व की भूमिका में समिति विराजमान श्रद्धा संबलित यजमान दंपति श्री उज्जवल कुमार
विश्वनाथ जी भगवान की मंगलमय चर्चा श्रवण करने के लिए अनेकानेक स्थानों से धीरे धीरे चल करके और रोजाना की भांति आज भी भगवान की कथा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके भगवान की कथा श्रवण करने वाले परमादरणीय परम सम्माननीय श्री सीताराम पादारविंद मकरंद रसास्वादन धर्मपाल धर्म प्रेमी महानुभाव सब मुखस्त विराजमान बगल में भारत की आदि देवियाँ वंदनिया माताएं छोटे छोटे नौनिहाल होनहार भाई बहन नौजवान हम वैसे साथियों, आइए हम सब दो चार बार हरि स्मरण करें, भगवान का पावन पुनीत नाम बोलें। पब्लिक वाला माइक कम कर दीजिए, केवल आप इतना बढ़ाइए। हाँ, उन लोगों को आप कम कर दीजिए, हमारा पढ़ाई हमारा ठीक है, ताकि हम 3 घंटा बोलें। हाँ हाँ, बढ़िया रहेगा, तभी काम बनेगा। आए प्रेम से हम आप सब हरि स्मरण करें। सुमिरत हरि है श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागे समाधि। यद्यपि देवर्षि नारद श्रापित है, फिर भी भगवान हरि का नाम स्मरण करने के कारण श्राप की गति भी बाधित हो जाती है। दक्ष प्रजापति का श्राप है कि हे नारद, गोदोहन मात्र कालेन, एक गाय के दुहने में जितना समय जितना टाइम लगता है, उतना ही समय तुम किसी एक जगह पर ठहर सकते हो। इससे लंबे समय तक तुम्हारी कोचिंग, तुम्हारा ट्यूशन नहीं चलेगा। इसकी कथा है, दक्ष प्रजापति के पुत्रों को देवर्षि नारद पढ़ाने का जिम्मा लिए थे कि हम आपके बेटे को ज्ञानी बना दूंगा, और दुनिया का हर माता पिता चाहता है कि मेरा पुत्र ज्ञानी बन जाए, लेकिन ज्ञानी बन करके गृहस्थ धर्म का पालन करे, साधु न बन जाए। अच्छा, कोई चाहता है कि मेरा पुत्र साधु महात्मा बन जाए? धनबाद में कोई चाहता हो बताइए। कोई माताएं चाहती कि हमारे 2-3 पुत्र हैं, एक लड़का सधुए हो जाए तो ठीक है, हो जाए तो अलग विषय है, लेकिन चाहता कोई नहीं। यही तो विडंबना। स्वर्ग की इच्छा बहुत लोग करते हैं, स्वर्ग की कामना बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्रेम से कहा दिया जाए, भैया आप स्वर्ग की अभिलाषा रखते हैं, इच्छा कामना करते हैं, कहें हाँ हाँ हम तो स्वर्ग मिलना तो बहुत अच्छा है। तो उनसे कहा दिया जाए कि आप स्वर्ग की कामना करते हैं तो काम न करें। बोले क्या आप स्वर्गवासी हो जाइए तो आपको स्वर्ग में। स्वर्ग की कामना भले कोई करे, लेकिन स्वर्गवासी होना कोई नहीं चाहता। ये स्थिति। तो दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्रों को पढ़ाने के लिए देवर्षि नारद को नियुक्त किया। बोले हे देवर्षि, तुम मेरे छोटे भाई हो, एक काम करो, हमारे पुत्रों को ज्ञानी बना दो ताकि ये गृहस्थ धर्म का भली भांति पालन कर सके। तो नारद बाबा ने ऐसी पढ़ाई पढ़ाई कि कौन कहे गृहस्थ बनने को सब सन्यासी हो गए। नारद बाबा पढ़ाए कि नमामते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशमाथ पत्रम यन्मूलकेतायत योञ्जशोरो। तो बच्चों ने कहा क्या है महाराज? संसार दोहम बहिरुत छिपंती। हे बेटा, संसार में कुछ भी सत्य नहीं है,
अगर मूल कुछ है तो वो परमात्मा है, सच्चिदानंद है। ये संसार दुखालय है, दुख का घर है, दुख स्वरूप है, यहाँ सुख है। इसलिए अगर मेरी बात मानो तो तुम मात्र एक सच्चिदानंद की आराधना करो। और नारद जैसा ज्ञानी गुरु जिनको मिल जाए और ऐसी वाणी बोल दे तो क्या नारद की बात कभी झूठ हो सकती है? नारद का मतलब है नारद, जिनकी वाणी कभी रद्द ना हो वही नारद। जो भी कह दिए वो सब सही है। जितने पुत्र रहे ये सब वैरागी बन गए, सन्यासी बन गए। अब तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आया है? और एक दिन बाबा हमारे बधार गए, नारायण नारायण। तो नारद जी जैसे आए तो दक्ष प्रजापति को प्रणाम किए, बोले ठीक है चिरायु हो, लेकिन एक बात सुनो। बोले क्या? बोले मैं तुझे श्राप देता हूँ। बोले कहाँ है श्राप देते हैं? बच्चों को मैंने शिक्षा दे दी इसके लिए श्राप दे रहे हैं? बोले हाँ, हमारे पुत्रों को आपने ऐसी शिक्षा दी कि सब सन्यासी वैरागी बन गए। हमने कहा था योग गृहस्थ बन जाए। हे देवर्षि नारद, गोरोहन मात्र का लेना गृहेश गृह में धिराम। किसी के घर, किसी के राजमहल में तुम एक गाय दुहने में जितना टाइम लगता है उतना समय ठहर सकोगे, इससे ज्यादा नहीं रुक सकोगे। एक गाय दुहने में 10-15 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेगा, और कितना लगेगा, इससे ज्यादा लगेगा नहीं। तो नारद बाबा कहीं जाते थे इतना ही ठहर पाते थे और इसके बाद चलायमान हो जाते थे। अब अगर किसी को साधु सन्यासी बनाना हो, ट्यूशन कोचिंग पढ़ाना हो तो वहाँ तो 2 घंटा कम से कम रुकना पड़ेगा। इसलिए बोले आज से कोचिंग नहीं चलेगी। इसलिए नारद बाबा जहाँ जाते महाराज वहीं इतना ही समय रुक गए और इसके बाद चल पड़ते। आप किसी भी पुराण में, धार्मिक ग्रंथ में, धार्मिक सीरियल मूवी में आप ये नहीं देखेंगे कि नारद जी किसी के घर गए हों और वह बिस्तर बढ़िया लग गया हो और आराम से नाश्ता पानी आता रहा हो और 2-4 दिन नारद बाबा वहीं ठहर गए हों। कहीं आपने देखा है? क्योंकि दक्ष प्रजापति का श्राप है, इससे ज्यादा नहीं रुक सकते। लेकिन वही नारद बाबा, हर चीज का एक माहौल होता है, ऐसे प्रवचन कथा का भी माहौल होता है। बक्ता व्यासपीठ पर बैठ करके भगवान की कथा सुनाए। जितने श्रोता सब मोबाइल टच करें, फेसबुक हो, व्हाट्सएप देखें, कथा हो है। जैसा क्लास लगाओगे पढ़ाई वैसे होगी। मास्टर साहब शाम पर लिखे, सब बच्चे बात करें तो दिन भर लिखते रहे, जो लिखिए कुछ नहीं होगा, अनुभव करिएगा। इसलिए हर चीज का एक एनवायरनमेंट सिस्टम होता है महाराज, एक वातावरण, एक क्लाइमेट होता है। जहाँ भजन का वातावरण है वहाँ भजन होगा, जहाँ प्रवचन का वातावरण है वहाँ प्रवचन होगा, जहाँ साधना माला जपने का वातावरण है वहाँ माला जपी जाएगी। और जिस गांव में, जिस नगर में, जिस मोहल्ले में शिक्षा का वातावरण है वहीं तो तमाम अधिकारी पैदा होंगे। ध्यान देना, हमारे उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिला है और जौनपुर जिला में माधोपट्टी एक गांव है। आप यहाँ भी गूगल करेंगे तो वो तुरंत आ जाएगा। उस गांव में पूरे गांव के जितने घर हैं, ऐसा कोई घर ही नहीं जिस घर में एक ग्रेड के अधिकारी न हो। कहाँ है? आपको कम से कम 20 आपको IPS, IAS, PCS मिल जाए। कितने जज मिलेंगे, कितने बहुत जो हमारा सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जज मिल जाएंगे, सेशन कोर्ट में मिलेंगे, तमाम कानून को, तहसीलदार, DM, हर घर में मतलब 2-2 जज मजबूत। क्यों? क्योंकि वहां जब बालक या बालिका कोई जन्म लेती है और पालने में आंख खोलती है
तो माता पिता कहते हैं, हे बेटा तुम्हारे बड़े पिताजी DIG है। अच्छा हाँ, तुम्हारे पापा जी IAS हैं, तुम्हारे चाचा जी PCS हैं, तुम्हारे भला भैया जी बड़े डॉक्टर हैं। इसलिए हे लाल, तुम भी जब बड़े होना तो इसी में से कोई पद चुन लेना। बचपन से ही वही चीज दिमाग में भरा जाता, वही माहौल बनाया जाता। इसलिए बहुत बड़ा न बने तो छोटा मोटा कुछ न कुछ तो बने ही जाता। एक वातावरण है, और जिनके घर में गाली गलौज का वातावरण है वहां वही होगा। तो नारद जी एक दिन घूमते टहलते महाराज बद्रिकाश्रम पहुंच गए। गोस्वामी जी ने लिखा, निरखी शयल पर्वतों को देखा, शरिया ने मंदाकिनी को देखा, अलकनंदा को देखा, और वन को देखा महाराज, और बड़े बड़े व्यास जी के ऋषियों पुत्रों को देखा, सुखदेव को देखा, वैशंपायन को देखा, जैमिनी को देखा। सब भगवान का भजन कर रहे थे। नारद जी ने भी सोचा हम भी भजन कर लें, और पीछे बैठे और हरि स्मरण किए। जो दक्ष प्रजापति का श्राप था वो भी खत्म हो गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और सहज विमल मन लाग समाधि लग गई, साफ खत्म हो गया। परिणाम क्या रहा? अनवरत कई वर्षों तक समाधिस्थ रहे। कामदेव आकर के चरणों पर गिर पड़ा, वो भी न जगा पाया। फिर बाद में नारद बाबा किसी तरह से उसके द्वारा महाराज सुंदर सुंदर अप्सराएं चरणों में गिरी पड़ी, नहीं जागे। महाराज कामदेव आया, चरणों में गिरा रहा, तब जग गए। इनको अहंकार हो गया, मैंने कामदेव को जीत लिया। विचार अनुभव, भगवान के नाम में वो ताकत है। मैंने इतना समय क्यों दिया कि परमात्मा के नाम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि पूर्व के श्राप को भी ये ध्वंस कर सकता है। पूर्व काल में अगर मुझे कोई श्राप दिया है, मैं श्राप से ग्रसित हुआ हूं, तो भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि वो श्राप को भी खत्म कर सकता है। विश्वास हो। इसलिए बहुत महत्व भगवान राम जी के नाम का है। दुई बार द्वारिका जाए, त्रिवेणी जाए 3 बार, और 4 बार काशी गंग अंगहु नहाए। जिंदगी में एक बार भी कोई द्वारिका नहीं जा पाता। कभी कह रहा 2 बार द्वारिकाधीश का दर्शन कर लो। तीर्थ राजा प्रयाग की त्रिवेणी संगम में जहाँ भद्रमती थी, वहां 3 बार नहा लो और 4 बार काशी में नहा। बोले जितना फल मिल जाएगा, एक बार राम बोलने का उतना फल होगा। बोले अभी कुछ भी नहीं है, अभी और करते रहो। बोले और क्या करें? कहे 2 बार द्वारिका जाए, त्रिवेणी जाए 3 बार, और 4 बार काशी गंग अंगहु नहाए थे, तो 5 बार गया जाए। एक बार भी कोई गया की यात्रा ढंग से नहीं कर पाता, लेकिन 5 बार गया की यात्रा कर लो। 6 बार नए निशार, और 7 बार पुष्कर में मज्जन कराए थे। पुष्कर भी कोई गया है? आप गए हैं? हाँ, राजस्थान में बड़ा सुंदर तीर्थ है, ब्रह्मा विधाता का मंदिर वही। बोले 7 बार पुष्कर में मज्जन कराए थे। बोले और क्या हुआ? कहे बैद्यनाथ जगन्नाथ, बदरी केदारनाथ, दशाश्वमेध में 10 बार अंग धोए थे। नहीं तो महाराज सब हो गया। बोले बहुत नहीं हुआ। कहे जेते फल होत सकल तीरथ किए थे, होते
जो फल होता है केवल एक बार राम बोल दिया जाए वो फल मिल जाता है। इसलिए सब लोग ताली बजाते हुए प्रेम से भगवान के नामों का स्मरण कर आइए हमारी भगवान श्रीमन नारायण की रामानुजाचार्य जी की दिव्य परंपरा है, इसलिए आए हम सब कीर्तन करें। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, रामचरितमानस भगवान की, आए हुए श्रोता समाज की जय बोलने वालों की, शुभ रहने वालों की। नीचे हाथ चलिए। तो वैसे से तो सब्जी बनानी ही चाहिए। आइए भगवान लक्ष्मी नारायण जो की अहंकार में कहे विकास को प्राप्त करते हुए हम आप श्री रामचरितमानस के माध्यम से कथा के अष्टम दिवस पर हमारी आपकी उपस्थिति बनी हुई है। चर्चा का क्रम बनाया जाए। कोई बड़भागी हैं जो भगवान की कथा में बधारे हैं। वैसे मनुष्य शरीर प्राप्त करना ही बड़भागी होने का लक्षण है। कोई ब्राह्मण बने, क्षत्रिय बने, वैश्य बने, सेवक बने, कुछ भी बने वो बाद की बात है, लेकिन मनुष्य शरीर धारण करना ही
बड़े भाग्य का विषय है। मानवतर मिल जाए ये सामान्य उपलब्धि नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई जरूरी थोड़े था कि हमें आपको मनुष्य बना देते धन्यवाद में कथा सुनने के। गाय भैंस भी बना सकते थे, कुत्ता बिल्ली भी भगवान बना सकते थे, हैं? ये तो भगवान की ही कृपा है कि उन्होंने मुझे मनुष्य बनाया। अनुभव करना, इसलिए कोई भगवान को माने या ना माने, कथा में आए या ना आए, अगर मानव शरीर पा गया है तो बड़भागी है। अब तो कैटेगरी आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर मनुष्य ही बन गया तो बड़भागी। हम नहीं, तुलसी बाबा कह रहे हैं, कहे बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ शव ग्रंथ गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेना ही बड़े भाग का विषय है। इसलिए चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, विद्वान हो, जो भी, अगर आप मनुष्य बने हैं तो कभी ये मत मानिए आप कि हम बिल्कुल भाग्यहीन नहीं है। नहीं, भगवान ने आपको भी सुंदर हाथ पांव मानव शरीर ज्ञान बुद्धि विवेक 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय 1 मन 11 इंद्रियों से युक्त संयुक्त रथ दे दिया है। अब आप उसका कैसा प्रयोग करते हैं ये तो आप ऊपर डिपेंड करता है। याद रखना ये कर्म क्षेत्र है। इसी हाथ से अगरबत्ती छुओगे, धूपबत्ती छुओगे, सूंघोगे, हाथ महकने लगेगा। इसी हाथ से कोई गंदा पदार्थ छूओगे, सूंघोगे, हाथ बदबू करने लगेगा। ये कर्म क्षेत्र है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करना ही बड़े भाग का विषय है। जो मनुष्य बन गए वह बड़भागी है। अब इस पर हम लोग मानस में खेल करते हैं ना, जैसे जो कथावाचक हैं या जो बड़े बड़े विद्वान, उनकी बात अलग है। रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है कि आप बालकांड की चौपाई को उत्तरकांड में घटा दो, लंका में जहां लगे घटाओ। अभी तो आपके विवेक गोस्वामी जी कहते बड़े भाग मानुष पावा। और यही बाबा हमारे कहते हैं कि छिप जल पावत गगन सुमीरा, छिप जल पावत गगन सुमीरा, पंचर चितयति मधम शरीरा, पंचर चितयति मधम शरीरा। अब मैं कहाँ कर रहा है, कहाँ मैं चिन्ह है। एक जगह गोस्वामी जी कहते हैं कि शब्दे दुर्लभ मनुज शरीरा। और एक जगह कहते हैं कि पंचरचित अति अधम शरीरा। दोनों बातें दो जगह हो। एक जगह पंचरचित अति अधम शरीरा और एक जगह सबते दुर्लभ मनुष्य शरीरा। मनुष्य ही है, लेकिन उसी मनुष्य को एक जगह दुर्लभ बता रहे हैं, एक जगह बता रहे हैं कि अधम है। अब इतना अंतर तो बड़ा अंतर है भाई। कुछ कम ज्यादा कर दिए होते तो बात बन जाती। इसी मनुष्य को एक जगह गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि दुर्लभ शरीर मानव शरीर है, और एक जगह लिख रहे हैं अधम शरीर मानव शरीर है। तो संतों ने इसका एक लाइन में समाधान किया। वो प्रवचन तो लंबा है इसका,
संतों ने एक वाक्य में इसका समाधान किया कि महाराज, कौन शरीर दुर्लभ है और कौन शरीर अधम है। इनमें मनुष्य शरीर ही दुर्लभ बता दिए और मानव शरीर ही अधम बताए। ये दोनों बातें सही कैसे हो सकती हैं? तो संतों ने इसका बड़ा दिव्य समाधान किया। बोले, हे भैया, जो सुंदर मानव तन मानव शरीर पा करके संपूर्ण कामनाओं को छोड़ करके भगवान का भजन कर रहा है, उसी का शरीर दुर्लभ है। जो मानव तन पा करके मानव शरीर पा करके संसार की समग्र कामनाओं से विरत हो करके जगत में भौतिक नहीं आध्यात्मिक कार्यों में ही अपने आप को जोड़ रखा है, सामाजिक सरोकार कर रहा है, कम भगवान के कार्य ज्यादा करता है, बोले उसी व्यक्ति का शरीर दुर्लभ है। बोले महाराज, अधम कौन है? बोले जो सुंदर मानव शरीर पा करके और पूरी जिंदगी भगवान को ही भूल गया, केवल दुनियादारी में ही व्यस्त रहा और दुनिया का कार्य करता रहा, विषय वासनाओं में संलिप्त रहा, बोले उसी का शरीर अधम है। ये संतों ने समाधान किया और प्रमाण भी इसका है। तुलसी से पूछा गया, ये बाबा एक वाक्य में बताइए, मानव शरीर धारण करने का उद्देश्य क्या है? वाराणसी काशी की धरती पर डॉक्टर संपूर्णानंद से बार किसी ने प्रश्न कर लिया कि मानव जीवन का क्या उद्देश्य है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा कि मानव जीवन का भिन्न उद्देश्य है। बोले, ये बताइए शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा, शिक्षा का उद्देश्य मानव जीवन का उद्देश्य और मानव जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति। मानव जीवन का एक ही उद्देश्य आनंद की प्राप्ति। हम वही काम करते हैं जिसमें हमें आनंद मिले। अब आनंद तो नहीं है, सुख मिलता है भौतिक रूप से। कोई चोर चोरी भी अगर करता है, उसे को काहे करते हो तो कहेगा भाई रुपया पैसा लाता हूँ तो ये काम करता हूँ, उससे खाता पीता हूँ या करता हूँ। तो बोले अंत में पूछो कि क्या मिलता है तो कहेगा मुझे सुख मिलता है। अब वो सुख चाहे सांसारिक हो, बेमतलब का हो, लेकिन उससे लगता। किसी शराबी से मिल जाओ, उससे पूछ लो शराब क्यों पीते हो, अंत तो गत्वा यही कहेगा शराब पीने में मुझे सुख मिलता, मजा आता है। किसी डॉक्टर से पूछो आप डॉक्टरी क्यों करते हो, भले बताए मैं धन कमाता, रुपया कमाता, ये करता वो करता, सेवा ये वो, अंत में यही कहेगा इस काम को करने से मुझे सुख मिलता है। जिसको करने से हमें सुख मिलता वही काम करेंगे, दूसरा थोड़ी करेंगे। इसलिए तुलसी से कहा गया कि हे बाबा, ये भी आप ये बात में बताओ, मानव शरीर का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? तो गोसाई जी ने किष्किंधा कांड में कहा, कह दे धरे यहाँ फल भाई, इसलिए देह हमारे शरीर धारण करने का एकमात्र उद्देश्य
भगवान का भजन करना ही है। इसीलिए भगवान मानो शरीर मानो तुम देते हैं। बाकी और अन्य कार्य करने होते तो उसके लिए तो सब शरीर है ही महाराज। लड़ाई झगड़ा भोग विलास प्रजा की उत्पत्ति घर परिवार भोग इनके लिए तो आम पशु पक्षी जलचर थलचर नभचर नाना जे जल चेतन जीव जहाना जितनी योनियां है ये तो सब भोग ही है। मानव शरीर धारण करने का एक उद्देश्य भगवान का भजन करना। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी है, वही गुणवान है वही बड़भागी है जो शरीर पा करके भगवान का भजन। तो मानव शरीर प्राप्त करना ही बड़े भाग का विषय है। मैंने प्रमाण भी दिया कि भाई देखिए मनुष्य तो सब है बड़भागी सब है, लेकिन तुलसी बाबा ने कहा मनुष्य सब है बड़भागी सब है, लेकिन उनमें उनसे ज्यादा बड़भागी वह है जो मनुष्य शरीर पा करके तथा पंडाल तक चले आए। क्या धनबाद में इतने लोग थोड़े, बड़भागी तो सब है, लेकिन उन बड़भागियों में ज्यादा बड़भागी वह है जो मनुष्य शरीर पा करके सत्संग से जुड़ गए। उनसे ज्यादा तो उनका बड़भाग है। तो गोस्वामी जी से पूछा गया क्या महाराज बोले बड़े भाग पाई बसत संगा। सत्संग प्राप्त करना ये और बड़े भाग का विषय है। तो बड़भागी वह सब मनुष्य है, उनसे ज्यादा बड़भागी वह है जो मानव तन पा करके भगवान से भी जुड़ गए तथा पंडाल से जुड़ गए जल जीवन नगर से जुड़ गए मानस प्रचार मानस सेवा समिति से जुड़ गए। इस मानस प्रचार सेवा समिति में हजारों लोग जुड़े हों। सोचिए अवश्य में वह बड़भागी है। चलिए तो बोले जो भगवान की कथा से जुड़ गए ये तो ज्यादा ही बड़भागी है। बोले बिल्कुल है। बोले हैं तो, लेकिन जो भगवान की कथा सत्संग से जुड़ गए ये ज्यादा बड़भागी तो है ही, लेकिन इनमें जो भगवान के सत्संग के माध्यम से भगवान के चरणों से भी जुड़ गए वह तो और बड़भागी है। मनुष्य शरीर प्राप्त करना बड़े भाग का विषय है, सत्संग पंडाल से जुड़ जाना थोड़ा और बड़े भाग का विषय है। और भगवान की कथा सुन करके सत्संग प्राप्त करके और भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए अनुराग हो जाए और ठाकुर के चरणों की प्रपन्नता हो जाए, बोले ये तो अति बड़भागी हो गए। अरे हम सब सेवक अति बड़भागी, हम सब सेवक अति बड़भागी, भक्त सगुना ब्रह्म अनुरागी, संत सगुण ब्रह्म अनुरागी, हम सब सेवक अति बड़भागी, हम सब सेवक अति बड़भागी। ये जितने बंदर बांदर भालू में ये सब कह रहे हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, अति बड़भागी हैं। मनुष्य शरीर पाना बड़े भाग का विषय है और वहां से कथा पंडाल जुड़ जाना और बड़े भाग का विषय है, और सत्संग के माध्यम से भगवान के चरणों से जुड़ जाना ये तो अति बड़भागी का विषय है। महाराज अति बड़भागी है। तुलसीदास से पूछा गया कि जो सत्संग पा करके भगवान से जुड़ गए वह तो अति बड़भागी हो गए, लेकिन जिनके चरण सत्संग पा करके भगवान तक चले गए वो तो अति बड़भागी हो ही गए, लेकिन जिनके चरण भगवान तक नहीं गए बल्कि भगवान ही अपना धाम छोड़ करके और जिन व्यक्तियों तक भगवान
अहिल्या के धाम में ही चले आए, इसलिए अहिल्या अतिशय बड़भागी है। चलिए भी बात सही हो गई। गोस्वामी जी से पूछा गया, हे बाबा, तो चलिए जिन तक भगवान पहुंच गए वे अतिशय बड़भागी हो गए। कहे हाँ, तो कहीं जिन तक भगवान पहुंच गए तो अतिशय बड़भागी हो गए। कहे हाँ। और बोले जो भगवान के कार्य को करते करते अपने शरीर को त्याग दिए, तो तुलसी बाबा ने कहा वे परम बड़भागी हैं। कहे कौन है? कहे अरे राम काज का रन तन त्यागी, राम काज का हरिपुर गया परम बड़भागी, हरिपुर गया परम बड़भागी, हरिपुर गया परम बड़भागी। जटायु रामचरित मानस का परम बड़भागी पात्र है। हरिपुर गए परम बड़भागी। चलिए, जो मानव शरीर पाए बड़े भागी हैं, बड़भागी हैं, कथा तक आए ज्यादा बड़भागी हैं, और कथा से भगवान से जुड़ गए तो अति बड़भागी हैं, और भगवान उनसे जुड़ गए तो अतिशय बड़भागी हैं, और भगवान का कार्य करते करते अगर भगवत धाम को चले गए तो वह परम बड़भागी हैं। तुलसी से पूछा गया, एक मिनट ये बताइए। बोले हाँ। बोले इनमें हनुमान जी कौन बड़भागी है? अब हमारा प्रश्न आया। बोले इनमें हनुमान जी कौन बड़भागी है? तो गोस्वामी जी ने कहा, ये भैया हनुमान जी इसमें कोई बड़भागी नहीं है। बोले काहे? कहे हनुमान समय नहीं बड़भागी, हनुमान समय नहीं बड़भागी, नहीं तो राम चरण अनुरागी, नहीं तो राम चरण अनुरागी। दादा सो किसे बताइए, दादा सो किसे बताइए, बार बार प्रभु चरण अनुरागी। वो स्वामी जी ने कलम तोड़ दी। हनुमान जी जैसा बड़भागी कोई नहीं है। बोले बहुत लोग बड़भागी हैं। एक तरफ भगवान महादेव बैठे और एक तरफ तुलसी बाबा बैठे, रूपक है। बातों को हटाइए। तुलसी ने कहा, बोले कौन बड़भागी है? बोले बड़भागी अंगद हनुमाना, और चरण कमल चापत विधिनाना। महादेव ने कहा, हाँ बड़भागी तो अंगद हनुमान दोनों लोग हैं। बोले आप क्या कहेंगे? बोले अंगद तो बड़भागी है, ये है, लेकिन हनुमान और सम नहीं बड़भागी, और नहीं तो रामचरण अनुरागी। अंगद बड़भागी है लेकिन हनुमान जी जैसे बड़भागी नहीं है। तब तक तुलसी ने पंक्ति बदल दी। बोले यहाँ धन्य और लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। लक्ष्मण मानस के बड़भागी पात्र हैं। शंकर जी ने कहा लक्ष्मण बड़भागी है, लेकिन हनुमान और सम नहीं बड़भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी। बड़भागी तो है लेकिन हनुमान जी जैसे बड़भागी नहीं है। तुलसी ने कहा, बोले बड़भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। बन बड़भागी है
नहीं। अब एक बात ये बताइए, हनुमान जी जैसे बड़भागी तो नहीं है, और ये कहने से तो नहीं होगा, बातें सिद्ध हो तब न पता चलेगा कि हनुमान जी जैसा बड़भागी वास्तव में कोई नहीं है। खैर, हनुमान जी कितने बड़भागी हैं ये तो रामचरितमानस में बहुत जगह इस बात को दर्शाया गया। श्री अवध की धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम विराजमान है, और धीरे धीरे सबकी विदाई हो रही है। एक एक लोगों को भगवान सबको विदा कर रहे हैं। अंगद बैठी रहा नहीं बोला, प्रीति देखी प्रभुता ही न बोला। अंगद गया, महाराज सबको घर भेज दे रहे कहे हाँ हमको मत भेजिए। तो भगवान ने कहा कब तक रहोगे? अंगद ने कहा नीचे टहल और गृह गए सब करी हो, और पद पंकज दिलों की भवतरी हो। मैं आपके घर का नीच से नीच काम करूंगा, लेकिन आप मुझे अयोध्या से मत भेजो। आपके यहाँ मैं झाड़ू लगाऊंगा, मैं और जो भी काम होगा सब करूंगा, लेकिन हे राघव मुझे मत भेजो। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि भगवान ने उनको भी कपड़ा पहना दिया, वस्त्र पहनाए और बोले जाओ भवन, अपने घर जाओ, मेरा सुमिरन करना, अवसर आएगा तो मैं तुझे जरूर मिलूंगा, मैं कृपा करता रहूंगा। थोड़ी दूर हनुमान से बोले ले जाओ अंगद को पहुंचा दो। अंगद हनुमान जी को प्रणाम किया, बोले हे अंजनी लाल, अब तो मैं जा रहा हूँ किष्किंधा। बोले हाँ युवराज जाओ। अंगद ने कहा, बोले कहो दंडवत प्रभु भगवान से दंडवत बोल देना। बोले तो तुम बोल करके आए। अंगद ने कहा हे हनुमान, बड़भागियों की सूची में हमारा और तुम्हारा नाम साथ में ही लिया जाता था। हनुमान जी ने कहा हाँ तो बात सही है, लेकिन अंगद ने कहा आज से मैं बड़भागी नहीं हूँ। बोले कहा है? बोले हे अंजनी लाल, हमसे ज्यादा तो तुम बड़भागी हो, क्योंकि आज के बाद से मुझे राघव की सानिध्य छूट गई, ठाकुर का संसर्ग छूट गया, लेकिन तुम भगवान के ही संग में बने हुए हो। इसलिए हे हनुमान जी, अरे हनुमान सम नहीं बड़भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी, कि तो बड़भागी अंगद हनुमाना, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान आपके समान मैं बड़भागी नहीं हूँ। बोले भगवान से जाकर के दंडवत बोल देना। और बोले आज तक तुम हनुमान जी एक काम करते थे ना। बोले क्या? बोले राघव को एक बार प्रणाम करते थे ना। बोले हाँ, लेकिन आज से 2 बार प्रणाम करना। हनुमान जी ने कहा 2 बार क्यों प्रणाम करेंगे? बोले 2 बार इसलिए प्रणाम करना, एक बार अपना प्रणाम कर लेना और दूसरी बार राघव से बता देना प्रभु अब की बार ये अंगद का प्रणाम है, बार बार रघुनायक सुरति करायो मोरी। एक बार नहीं, बार बार 2 बार आप भगवान को प्रणाम बोलना, से वो जाए सदा आगारा, पुण्य पुंज तुम पवन तुम्हारा। हे हनुमान जी तुम पुण्य पुंज हो। तो शायद तुलसी बैठे रहे, उन्होंने लिख दिया कि हनुमान समय नहीं बड़भागी, हनुमान नहीं बड़भागी, हनुमान नहीं बड़भागी, हनुमान नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी जैसा बड़भागी पात्र आपको कहाँ मिलेगा? आए जहाँ हम कथा चर्चा कर श्रवण कर रहे थे, वहीं के आगे पत्थर है जहाँ पहली बार हनुमान जी से राम जी मिलते।
देवी शबरी को, माता शबरी को क्षमा करिएगा, राम जी ने नवधा भर दे दिया। कुछ मायने में अगर कंपैरिजन किया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो शबरी कौशल्या से बहुत आगे निकल जाती है। यद्यपि माता कौशल्या भगवान राम की मां, लेकिन शबरी उनसे भी आगे निकल जाती है। राम जी को प्रणाम की ठाकुर जी ने कहा, हे शबरी, जनक सुता कई सुधि भामिनी, और जान हो कहू करीबर गामिनी। हे भामिनी शबरी, अगर जानकी के बारे में तुम कुछ जानती हो तो गजगामिनी जानकी के बारे में कुछ तो बताओ। तुलसी से प्रश्न किया गया, बुढ़िया शबरी को आपने भामिनी लिख दिया है? महाराज, हिंदी लिटरेचर में, भारतीय साहित्य में भामिनी शब्द नूतन नवोढ़ा स्त्री के लिए लगाया जाता है, बुढ़िया के लिए भामिनी नहीं लगाया जाता है। भामिनी भयो तोहर मन भावा, और घर घर नगर आनंद बधावा। ये कौन बोल रहा था? ये बूढ़े राजा अपने पत्नी को खुश करने के लिए बोल रहे थे। महाराज चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी को खुश करने के लिए बोल रहे। भामिनी तुलसी ने कहा कि आपने बुढ़िया शबरी को भामिनी लिख दिया। गोस्वामी जी ने कहा हाँ। बोले काहे इतना गलत किया? गोस्वामी जी ने कहा हमने भामिनी शब्द बुढ़िया के लिए नहीं लिखा। बोले तब? बोले उस बुढ़िया शबरी के हृदय में भगवान रघुनाथ की जो भक्ति जवान बनी हुई है, उसी भक्ति के लिए हमने भामिनी लिखा। इसलिए जनक सुता कई सुधि भामिनी, और जान हो कहु करीबर गामिनी। हे भामिनी शबरी, गजगामिनी जानकी के बारे में अगर कुछ जानती? बोले मैं कुछ जानती तो नहीं। तो बोले मैं उन तक कैसे पहुंचूंगी? उसने कहा मैं जुगाड़ लगा देती हूँ, आप पहुंच जाए। भगवान ने कहा क्या करना है? बोले महाराज आप पंपा सरोवर चले जाओ, वहाँ वानर राज सुग्रीव रहते हैं, उनसे आपकी मित्रता हो जाएगी, सब काम बन जाएगा। तो राम जी ने कहा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, रास्ता बता दो। बोले सीधे जाना, पता बता दी, ज्यादा दूर नहीं है, सुग्रीव से मिल लेना। अब यहाँ अच्छे लोग बैठे हैं, मानता हूँ जिनके जीवन में मानस भरा पड़ा हुआ है। ये सुग्रीव कहाँ रहता है? शैल पे रहता है, पर्वत पे रहता है। सुग्रीव शैल पे रहता है। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव आई। महाराज ये सुग्रीव जो है शैल पर रहता है। श्री हनुमान जी जब मिलते हैं तो यही बताते हैं कि नाथ शैल पर कपिपति रही, पर्वत पे रहता, शैल पे रहता है। ये शैल पे रहता है, इसीलिए भगवान तक पहुंच ही नहीं पाया। अगर ये शैल पर ना रहता तो भगवान तक तो पहुंच ही जाता। हनुमान जी का क्या रोल है ये यहाँ आप देखिए, कितने बड़भागी हनुमान जी हैं। महाराज सुग्रीव शैल पर रहता है। तो राम जी ने कहा ठीक है, शैल पर रहता, कोई बात नहीं है। ये शैल है क्या? शैल माने पर्वत। लेकिन तुलसी से पूछा गया, ये बाबा शैल तो ठीक है जिन पर सुग्रीव रहता है, कहे हाँ, तो कहीं सुग्रीव शैल पर है तो भगवान तक नहीं आ पाया। तो गोस्वामी जी ने कहा इसीलिए तो नहीं आ पाया। बोले क्यों? कहे गृह कारज नाना जन जाला, गृह कारज नाना जाला, गृह कारज नाना जन जाला, गृह कारज नाना जन जाला, तेयति दुर्गम शैल जाला, तेयति दुर्गम शैल जाला। ये गृह कारक जो नाना जंजाल है, क्या ये दुर्गम शैल है?
और इसलिए सुग्रीव शैल पर रहा तो भगवान तक ना आ पाया। और जो भी घर गृहस्थी में बिल्कुल जुड़ गए हैं और भगवान की कृपा नहीं हो रही है, वो बेचारे उसी दुर्गम शैल में घूम ही रहे महाराज। इस गुफा से उस गुफा में, इस रास्ता से उस रास्ता, भगवान तक जा ही नहीं पा रहे। बोले बोले जो जीव दुर्गम शैल रूपी गृहस्थ में फंस गया है तो हनुमान जी क्या करते हैं? बोले जो जीव भगवान के पास तक दुर्गम गृहस्थ धर्मों के कारण नहीं पहुंच पाता, जैसे सुग्रीव नहीं पहुंच पाया, तो श्री हनुमान जी महाराज वो संत है कि जो जीव भगवान तक नहीं पहुंच पाते, हनुमान जी भगवान को उन तक पहुंचा देते हैं। यही काम हनुमान जी का है। ये हनुमान समझ नहीं बरभागी। श्री हनुमान जी जैसा कौन बरभागी है? ये तो भगवान को ही जीव से जोड़ देते हैं महाराज। गुरु जीव को जगदीश से जोड़ता है, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज इतने बड़े सदगुरु हैं कि ये स्वयं भगवान को ही जीव से जोड़ देते हैं। अनुभव करिए, एक सुंदर छत बना हुआ है, लगा हुआ है, जैसे छत है, उस पर से नीचे सीढ़ी लगाई हुई है। एक 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति बैठा देख रहा है। दोनों घुटने खराब हो गए हैं, शरीर में ताकत नहीं है। तो लोग आते हैं जो बलवान हैं, मजबूत हैं, अच्छे हैं, सीढ़ी पकड़ते हैं, छत पर चढ़ जाते हैं। ये छत क्या है? यही छत मानो वैकुंठ स्वर्ग है जहाँ भगवान रहते हैं, ठाकुर जी खड़े हैं। ये सीढ़ी क्या है? मानो साधना की सीढ़ी है। जो साधक हैं, जो अच्छे हैं, जो मजबूत हैं, जो भगत हैं, जो ज्ञानी हैं, जो वैरागी हैं, जो त्यागी हैं, जो भगवान के परम प्रिय हैं, जो अच्छे हैं, वह आते हैं और साधना रूपी सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते भगवान तक पहुंच जाते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, देख रहा है। उसने कहा कि हे भाई, बोले हाँ, तो ये जो सीढ़ी लगी हुई है ये क्या करती है? तो ठाकुर जी ऊपर थे तो उन्होंने कहा सुनो, ये सीढ़ी चढ़ने का काम करती है। बोले महाराज इस सीढ़ी से क्या होता है? बोले सीढ़ी से चढ़ा जाता है। तो उसने कहा अच्छा, तो हम भी तो आपके पास आना चाहते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा सीढ़ी से चले जाते हैं। उसने कहा ये सीढ़ी क्यों बनी हुई है? बोले भाई चढ़ने के लिए बनी है, इसी सीढ़ी के माध्यम से चढ़ करके हमारे पास तक लोग पहुंचते हैं। तो उसने कहा एक प्रभु एक बात ही बता दो। बोले हाँ। बोले ये सीढ़ी चढ़ने के लिए बनी है? बोले हाँ। तो कहें जब ये सीढ़ी चढ़ने के लिए बनी है तो उतरने के लिए तो यही बनी होगी। भगवान ने कहा हाँ, उतरने के लिए भी बिल्कुल बनी है। तो उसने कहा महाराज जो समर्थवान है, जो ताकतवर है, जो साधक अच्छे हैं, जिनकी साधना की दिव्यतम पराकाष्ठा है, वो सीढ़ी रूपी साधना से आप तक पहुंच जा रहे हैं। बोले हाँ, हमारे जैसे जो गंवार लोग हैं, जिनके जीवन में न कोई प्रेम है न कोई साधन है, वह भी अगर आपसे मिलना चाहे तो भगवान ने कहा वो तो साधना करना पड़ेगा, सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा प्रभु जब सीढ़ी चढ़ने उतरने दोनों के लिए है, तो अगर मैं चढ़ नहीं सकता तो क्या आप उतर भी नहीं सकते? भगवान ने कहा बिल्कुल। तो बोले आप ही उतर आइए। अमान उठा धरती पर उतर आए और उतर करके स्वयं जीव से जाकर के मिल गए। तो सुग्रीव जैसे भक्त, सुग्रीव जैसा जीव जो विषय वासना में फंसा है, संसार में फंसा है और भगवान तक नहीं पहुंच पा रहा, तो उसने कहा कि हे प्रभु आप ही चले आओ, अब हमसे मिल लो। तो मानो राम जी स्वयं जाकर के उस जीव का उद्धार करते वहां मिल गए। और मिलाने वाले श्री हनुमान जी हैं। और राम जी को देख करके महाराज दुनिया का भ्रम दूर हो जाता है। ऐसे भगवान राम हैं, लेकिन ये सुग्रीव राम जी को देख करके भय में आ जाता है। कहे नाथ शयल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास कवयाई। बोले हाँ। बोले महाराज
जब आप जाने लगे आने लगे तो आपको देख करके वो भय के कारण डर गया। बोले डर गया? हाँ। बोले क्यों डर गया? हम तो ऐसा कुछ किए नहीं कि जो डर गया। बोले डरने का मतलब भ्रम में पड़ गया। तो मानस में दो लोग भगवान को देख करके भ्रम में पड़ गए। कौन भ्रम में पड़ गया? एक तो सुग्रीव भ्रम में पड़ गया और दूसरा सती पति। सती भी भगवान को देखी तो भ्रम में आ गई और सुग्रीव भी देखे तो भगवान को भ्रम में पड़ गए। अच्छा, ये दोनों लोगों की राशि एक जैसी ही है। जो राशि सती की है वही सुग्रीव की है। दोनों में एक ही सा है, दंड सटाक दोनों में लगा, अलग नहीं लगा। इसलिए अगर सती को भय हुआ तो सुग्रीव को भी भय हुआ। और बड़ी बढ़िया बात बता दें, दोनों लोगों के पास एक ही सदगुरु है, अलग अलग नहीं है। सती जी के पास कौन सदगुरु है? भगवान देवाधिदेव महादेव है। वही है, वही पति है, वही सदगुरु है, वही सब कुछ है। पूछा गया गुरु है तो स्वामी जी ने कहा ये तो तुम है त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव जहि बामरयाना। ये त्रिभुवन के गुरु है भगवान शंकर सभी के पास। और इधर सुग्रीव जी के पास एक ही सदगुरु है। और वह कौन है महाराज? अरे हनुमान समय नहीं भाती, हनुमान समय नहीं भाती, नहीं तो राम चरण अनुरागी, नहीं तो राम चरण अनुरागी। श्री हनुमान जी महाराज हैं। ये हनुमान जी भी और कोई नहीं है। ये कौन है? भगवान शंकर ही है। तो दोनों के सदगुरु भी एक ही है। आई दोनों लोग भ्रम में पड़ गए, लेकिन दोनों लोगों की शंका का समाधान महादेव ने ही किया। तो विचार करिएगा, सुग्रीव पहुंच नहीं पा रहा तो श्री हनुमान जी भगवान को लेकर के जाते हैं। शबरी के पास से जब राम जी जाने लगे, शबरी ने कहा हे रघुनाथ, चलते चलते एक कृपा और कर देना। मैं अध्यक्ष जी बैठे हैं, मैंने आपसे कहा था कि कुछ मायने में कौशल्या पीछे हो जाती, शबरी आगे। भगवान राम के विरह वियोग जन्म ताप संताप से पीड़ित होती हुई मैया कौशल्या ठाकुर राम के बगैर 14 वर्ष अपने प्राण पखेरु को रखे रही। लेकिन शबरी धन्य है, राम के लिए 100 वर्ष अपने प्राण को बचाए रखी। लेकिन जब राम जी का दर्शन हो गया और राम जी अब जब शबरी से दूर जाने लगे तो शबरी दोनों हाथ जोड़ करके बोली, रघुनाथ जाते जाते एक कृपा करना। बोले क्या? हमने तो बड़ी कृपा कर दी, अभी और कुछ करना है? शबरी ने कहा हाँ ठाकुर जी एक कृपा कर देना जाते जाते। बोले क्या? बोले तुम बिल्कुल सीधे जाना। भगवान ने कहा मैं सीधे जाऊंगा। शबरी ने कहा मैं बुढ़िया हूँ, आंखों से दिखाई कम देता है, हे ठाकुर इतने कृपा कर देना, जहाँ तक आगे तक आप मुझे दिखते रहोगे वहां तक मैं अपनी आंखों की पलकों को फाड़ करके खोल करके आपको निहारती रहूंगी। लेकिन हे रघुनाथ, जब आप मेरी आंखों से ओझल हो जाना तब मैं अपनी आंखों को बंद करूंगी। और रघुनाथ जाते जाते इतने कृपा कर देना कि ये शबरी अगर आज अपनी आंख बंद करे तो अब दोबारा कभी आंख ना खुले, सदा सदा के लिए आंख बंद हो जाए। क्योंकि ये आंख अगर खुली रही तो हे रघुनाथ केवल आपके दीदार के लिए खुली रही। और जब आपका दीदार हो गया तब ये आंख दुनिया को देखने के लिए नहीं खुलनी चाहिए। इतने जाते जाते कृपा करना। और भगवान राम जहाँ तक दिखते रहे शबरी आंख फाड़ करके देखती रही। और जब आंखों से ओझल हुए तो शबरी ने अपने नेत्र बंद किए तो भगवान की कृपा से सदा सदा के लिए नेत्र बंद हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये जीव की सार करता है। कौशल्या राम के बगैर आंखें खोले आ गई। लेकिन शबरी ने कहा ना राघव, आप हमारे जीवन के परिपूर्णतम लक्ष्य थे और आप मिल गए। अभी दुनिया को देखने के लिए आंख खोले।
सवाल ही नहीं है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। वर्षों से तुलसी श्री राम कथा का अविरल वर्षा करवाने वाली संस्था मानस प्रचार समिति आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती है। आज हम लोग कथा के 8वें पड़ाव पर हैं। अयोध्या से पधारे राष्ट्रीय संत श्री संतोष द्विवेदी जी महाराज हम लोगों के बीच राम कथा का श्रवण करा रहे हैं। सुबह में प्रातःकालीन सत्र में विंध्याचल से पधारे श्री देवी प्रसाद पांडे द्वारा मानस का नवा पारायण हो रहा है। कल भगवान श्री राम का राज्याभिषेक 9 बजे है। सभी महिलाओं और पुरुष से अनुरोध है कि सुबह भगवान के राज्याभिषेक में जरूर पधारें। सभी महिलाएं अपने परंपरागत वेशभूषा में सज धज कर आती हैं और अपनी मनोकामना से फेरे लगाती हैं। आज हम लोगों के बीच हमारे समिति के वरिष्ठ सदस्य श्री एच.एन. राय जी हैं। आपसे अनुरोध है कि महाराज जी से आशीर्वाद लें। श्री एच.एन. राय जी हम लोगों के अभिभावक और समिति के स्थापना के समय से रहे हमारे सदस्य श्री एच.एन. राय जी। जिनके पास रसीद है वो रसीद कल जल्द से जल्द जमा करने की कृपा करें। रसीद सबों के द्वारा कल तक प्राप्त हो जाए ऐसी कोशिश करें। समिति के एक और वरिष्ठ अभिभावक श्री डी.एम. शर्मा जी आपसे भी अनुरोध है कि आप मंच पर आए।
25 जो है दिन रविवार सभी लोग आमंत्रित हैं भंडारे में। जिनको जो वस्तु दान करनी है भंडारे के लिए वो दान कर सकते हैं। श्री नारायण ओझा जी हमारे वरिष्ठ सदस्य और हमारे अभिभावक समिति जब से है आप उसके गवाह रहे हैं। आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आएँ। आप समिति के सदस्य हैं और स्वर्गीय श्री पूजन तिवारी के साथ आप उनके सहयोगी रहें। आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आएं। आपका सहयोग समिति को हमेशा बना रखता है। श्रीमती उषा देवी जी, आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आएं। हर वर्ष समिति में आपका सहयोग होता है, अकेले दम पर आप बहुत सहयोग करती है समिति को। उषा देवी जी।
सुबह प्रसाद संयुक्त रूप से वृद्ध श्रीवास्तव और महेंद्र मंडल जी की तरफ से था और शाम का प्रसाद हमारे यजमान श्री उज्जवल वर्मा की तरफ से है। दान का एक स्वरूप है कि किसी को पता न चले। हम लोग के द्वारा एक लिफाफा बनवाया जाता है जो अपने मन से जो राशि हो वो समिति को सहयोग होती है, न उस पर नाम पता मोबाइल नंबर कुछ नहीं होता है। वो आप लोगों के बीच आज बांटी जाएगी। अगर हो सके तो कल उस लिफाफे को कल जमा कर देंगे। धन्यवाद। गुप्त दान के निमित्त एक लिफाफा आप लोगों के बीच बांटी जाएगी। जो भी बोल रहे कैसे बात करते सुननी चाहिए ना बात। स्वेच्छा से जो भी राशि आप देना चाहें वो कल आप उस लिफाफे में जमा कर दे सकते हैं। धन्यवाद। कोई बोल रहा है दिमाग ऊपर चला जाए हमारे। बोलिए श्री राम रामचंद्र